अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों और ख़ास करके लिए ये वीडियो मेरे भाइयों के लिए है जो कि ये अच्छी तरह से जान लें, समझ लें कि शौहर पर बीवी के हुकूक यानी कि एक शौहर, एक हस्बैंड के ऊपर बीवी के हक़ क्या होते हैं। एक शौहर को अपनी बीवी के क्या हक़ अदा करने चाहिए, उसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं और ये इस्लाम के मुताल्लिक़ है, इस्लाम से रिलेटिव ये वीडियोज़ है, बिकॉज़ कि आपको भी अगर आप मुसलमान हैं तो जानना चाहिए कि इस्लाम में बीवी के हक़ क्या हैं और आपको किस तरह से अदा करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आप बने रहें लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ में, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वाक़यात एंड वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, चलिए भाइयों और बहनों, आप भी जान लीजिए कि एक शौहर पर बीवी के हुकूक क्या होते हैं। एक शौहर को अपनी बीवी के ऊपर हक़ किस तरह से अदा करना चाहिए, किस तरह से उसके साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि हक़ महर अदा करें। अगर आपका निकाह होता है और हक़ महर शौहर को बीवी के ऊपर का जो बांधा जाता है, यानी कि हक़ महर आप अदा कर दें अगर आपकी हैसियत है तो, वरना आप मुआफ़ भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अच्छा यही होगा कि हक़ महर आप अदा कर दें। दूसरा है कि ताकत के मुताबिक खर्चा दें, यानी कि जितनी भी आपकी हैसियत है, जितना आपकी कमाई है, उस हिसाब से आप अपनी बीवी को खर्चा देते रहें। ऐसा ना करें कि आप घर में सारा सामान ला के दे देते हैं तो उसके बाद अपनी बीवी को खर्चा ना दें, क्योंकि कुछ ऐसी ज़रूरत होती हैं कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बीवी को या लेडीज़ को ऐसे भी। तो आप जिस हिसाब से आपका मतलब आमदनी है, उसी हिसाब से आप अपनी बीवी को खर्चा दें। तीसरा है कि मौसम के मुताबिक आप अपनी बीवी के लिए कपड़ा बनवा दिया करें। ये इस्लाम के हिसाब से है दोस्तों, भाइयों। तीसरे दिन हक़ ज़ौजियत अदा करना चाहिए। तीसरे दिन हक़ ज़ौजियत का मतलब है कि एक बीवी का हक़ जो होता है शौहर को तीसरे दिन अदा कर देना चाहिए, अदा करना चाहिए। और चौथा, ज़रूरत के और ज़िंदगी का सामान मुहैया कर दें, यानी आपके हिसाब से जो आपकी ज़रूरत है, आपकी बीवी की जो ज़रूरत है, उसके ज़िंदगी में, उसके घर में उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप उसको सामान लाकर दे दें। और छठा है दोस्तों कि बीवी को गालियां ना दें। गाली देना ऐसे भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। बीवी हो, बहन हो, माँ हो, दोस्त हो, कोई भी हो, नबी पाक का फरमान है कि आप मजाक में भी गाली नहीं दे सकते हैं। तो ख्याल रखें कि आप गाली तो किसी को भी ना दें, लेकिन ये शौहर और बीवी के मुताल्लिक़ है, तो बीवी को गालियाँ ना दें। औरत को अलहदा मकान रहने के लिए दे दें। अगर आपकी हैसियत है तो उसको अलग घर बनवा दें, और नहीं है तो अगर आप उसी घर में रह रहे हैं तो उसके जैसे कि कुछ पर्सनल होते हैं लाइफ में या ज़िंदगी में, कुछ ज़रूरियात होते हैं, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि औरत हो या लड़की हो, कोई भी हो, तो वो अकेले रहना चाहती है। तो उसी हिसाब से अगर आप मकान अलग बनवा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनवा सकते हैं तो उसी मकान में उसी हिसाब से उसका इंतज़ाम कर दें कि वो हर वक्त लोगों के बीच में घिरी हुई ना रहे। और बीवी पर खर्च करके एहसान कभी ना जताएं, क्योंकि वो आपकी बीवी है। अगर आप खर्च करते हैं तो ये आपका एहसान नहीं है, वो भी आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है। आपका खाना पीना, कपड़ा, आपकी ज़रूरत के सारे काम, सब कुछ आपकी बीवी करती है। तो अगर आप उसके ऊपर खर्चा करते हैं तो ये एहसान जताने वाली इसमें कोई बात नहीं है, और ऐसा ना करें। और जब भी आप सफ़र में जाएं, सफ़र में बीवी के लिए जब भी जाएं तो तोहफ़ा लेके आएँ।
और औरत को बिला वजह नाराज़ ना करें। औरत को बिला वजह आप लोग नाराज़ ना करें, औरत से मोहब्बत से बात किया करें। औरत हो या मर्द हो या बच्चे हो या भाई बहन कोई भी हो, लेकिन मोहब्बत से बात तो सबसे करना चाहिए। और अगर आपके अंदर ताकत हो तो औरत को ज़ेवर बनवा दें, यानी कि अगर आपकी आमदनी है तो आप औरत को ज़ेवर भी बनवा कर दें, क्योंकि कोई भी लेडीज़ हो उसको ज़ेवर पहनने का शौक़ तो होता ही होता है। सो इसलिए अगर आपके अंदर उतनी ताकत है तो आप अपनी बीवी को ज़ेवर भी बनवा कर दे दें। और औरत को नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हैज़ व नफास और दीगर ज़रूरियात दीन के मसाइल सिखाएं। यानी कि भाइयों, अगर आपको इस्लाम के मुतालिक औरत को समझाना चाहिए, बताना चाहिए नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, हैज़ और नफास में क्या है, क्या करना चाहिए, और जो भी इस्लाम के मुतालिक ज़रूरियात हैं, दीन के मसले आप बताएं, सिखाएं, बताएं, उसको समझाएं कि ये सब ज़रूरी बातें हैं, आप उसको समझाएं। और बीवी के रिश्तेदारों से भी आप उसी तरह से बात करें जिस तरह से आप अपने रिलेटिव से बात करते हैं दोस्तों। और जैसा कि आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं तो आप उसी तरह से अपनी बीवी के रिलेटिव से भी बात करें दोस्तों। क्योंकि जैसे एक आप अपनी वाइफ को लेकर आए, आपने निकाह किया, आपकी बीवी आपके घर में आई, तो आप चाहते हो कि वो आपके भाई बहन, माँ बाप, रिलेटिव से अच्छी तरह से बात करे, सबकी इज्जत करे। तो एक बीवी भी यही चाहेगी कि उसका हस्बैंड ऐसा हो, उसका शौहर ऐसा हो कि उसके घर वालों की इज्जत करे। सो इसलिए दोस्तों, जो मैंने अभी बताया अगर आपको सही लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।